गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रोहित यादव, राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला कालवाना सिरसा। स्टूडेंट्स, जब पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि 2 अंकों की और 3 अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या का पता लगाना, कि कैसे हम पता लगा देते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या का। आज हम बात करेंगे, उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं कि जब हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पता होगा तो हम उन संख्याओं को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं कि कौन सी सबसे पहले आएगी, कौन सी सबसे बाद में आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरोही व अवरोही क्रम। यहां पे आपको देखिए आप कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है चढ़ता क्रम। देखो, बहुत से बच्चों को मैंने नोट की है ये चीजें कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है दोनों में कि आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है। तो इसका एक आसान तरीका निकाला है मैंने आज कि आरोही में आप देखिए 3 वर्ण है, ये समझ लीजिए आ, रो और ही। और चढ़ता च, ढ, ता, इसमें भी 3 है। तो जो चढ़ता, जो आरोही चढ़ता, इसका मतलब जो चढ़ेगा सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। जैसे हम जब घर की छत पे जाते हैं तो सीढ़ी के जरिए जाते हैं ना, ऐसे पहले फर्स्ट पे, फिर दूसरी पे, तीसरी, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, सातवीं पे, ऐसे हम चलते हैं। तो ये आरोही क्रम है। इसको हम अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। आरोही क्रम का मतलब चढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। और एक होता है अवरोही क्रम। इसका भी आसान तरीका यह है कि आप कंफ्यूज ना रहें। अवरोही में आप देखिए 1, 2, 3 और 4 वर्ण है पूरे। तो इसका भी उतरता का, इसमें भी 4 है। तो ये आपको आसानी से समझने के लिए ये बातें बताई जा रही हैं। उतरेंगे हम। देखिए, जब हम छत के ऊपर जाते फिर हम उसी सीढ़ी से नीचे उतरते, तो नीचे उतरते वक्त वो अवरोही क्रम होता है कि हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। पहले सबसे 8वीं पे, 7वीं, छठी पे, 5वीं, फिर ऐसे हम नीचे आ जाते हैं और 1 पे आते हैं नीचे। तो ये अवरोही क्रम हो गया। इसको हम अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आरोही को अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम उदाहरण के जरिए देखिए किस तरीके से समझेंगे, एग्जांपल के जरिए, कि आरोही क्रम में हमें इन अंकों को लगाना है जो हमारे पास इस संख्या दी हुई है 5, 3, 12, 8 और 10। इनको हम आरोही क्रम में लगाएंगे। आप यहां देखिए, आरोही क्रम चढ़ता क्रम है। चढ़ता सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और बड़ी और छोटी संख्या की पहचान मैंने आपको पिछले 2 दिन के लेक्चर में करवा दी है। अब आप देखिए कि 5, 3, 12, 8, 10, इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो आप यहां लिखिए। सबसे पहले आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या जब हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 गिनते हैं तो इनमें से सबसे पहले छोटी संख्या 3 आती है। तो आप यहां 3 लिख दीजिए। इसके बाद जब 3 तो आ चुकी है, इसके ऊपर आपने गोल धारा लगा दिया। अब इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 5, 8, 10 और 12, 5 आता है। इसके बाद ये बच गए, इस पे भी गोल धारा लगाएं आप, गोल दायरा। 10, 8 और 12, 8, 10 और 12 में सबसे छोटा कौन सा है? 8 है, 8 आएगा। 8 पे भी गोल दायरा लगाएं। 10 और 12 बच गए, 10 और 12 में से कौन सा छोटा है? 10 है, 10 आएगा। और फिर एक ही बच गया, 12 है। फिर ये लगा दीजिए। सारी संख्याएं हम लिख चुके हैं। ये आरोही क्रम। अवरोही क्रम, ये देखिए नीचे कुछ संख्याएं दी हुई हैं। अवरोही क्रम हमने बताया तो उतरता क्रम। उतरता मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा। सबसे पहले सबसे बड़ा देखिए आप, इनमें से 35, 9, 24, 11, 19, 17, सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सबसे आखिरी में लिखा जाए, ऐसा नहीं है, हालांकि हो भी सकता है ऐसा। जैसे यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ी संख्या 35 है, तो 35 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जो सबसे बड़ी है 35 के अलावा। 35 का तो हमने लिख लिया। अब बात आती है 24 की। 24 लिखिए। 24 पे भी गोल दायरा लगाएं आप। 17, 19, 11 और 9, 17, 19, 19 है बड़ी संख्या। इनमें से जो बच गए हो 19 के ऊपर गोल दायरा लगाएं। गोल दायरा लगाने से आपको ये पता लग जाए कि हम ये संख्या लिख चुके हैं पहले। उसके बाद 17 है, 11 और 9, आपको पता है 17 बड़ी है, 17 लिखेंगे।
उसके बाद 11 और 9 बच गए, फिर 11 आएगा और फिर 9 बच गए, फिर हम 9 लिख दें। ये अवरोही क्रम है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या पहले आएगी, किसमें उतरता क्रम कौन सा है, चढ़ता क्रम कौन सा। उतरता का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी वस्तु, फिर छोटी ऐसे। और आरोही का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी और लास्ट में आखिरी में सबसे बड़ी है। ऐसे चलेंगे ये दोनों। बहुत ही आसान और प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आरोही और अवरोही क्रम। संख्या का आपको पता है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।